मीसा अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही किसिंग सीन आता है तो वो किस करने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो किसिंग सीन नहीं कर सकती। मात्सुडा मीसा के मैनेजर होने का रोल बखूबी अदा कर रहा था, लेकिन कीरा केस पर करने के लिए उसको ज्यादा कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है। योत्सुबा ग्रुप के मेन टोक्यो ऑफिस की तरफ उसकी नजर पड़ती है। उसे याद आता है कि चीफ ने बताया था कि सारी मौतें वीकेंड पर होती हैं और आज फ्राइडे था। मात्सुडा को अभी तक सब जगह से नकारा गया था। वो इस बार कुछ कर गुजरने की चाह में था। वो अपनी ड्रिंक को फेंकता है और सीधा योत्सुबा ग्रुप के बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। मीसा उसको बुलाती है, लेकिन तब तक वो वहां से चला जाता है। कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद वो बहुत मुश्किल से किसी तरह शुरुआती सिक्योरिटी को चकमा देकर आगे बढ़ जाता है। मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि क्या मैंने इन सारे लोगों को मारा है जिसके बारे में एल ने मुझे बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई, कम से कम वो तो यही सोच रहा था। कॉन मैन को काम मिलता है योत्सुबा ग्रुप के उस आदमी के साथ नजदीकी बढ़ाने का जिसने कॉयल को रिक्वेस्ट की थी, और वेडी को काम मिला था योत्सुबा ग्रुप की सिक्योरिटी ब्रीच करने का। वो दरवाजे पर अपने कान लगा लेता है और सुनने की कोशिश करता है, और आखिरकार दरवाजे के पीछे उसे कीरा के बारे में बात होती हुई सुनाई दे जाती है। लेकिन तभी पीछे से कोई पटारी बताते हैं कि सिग्नल योत्सुबा ग्रुप के हेड ऑफिस से आ रहा है। मात्सुडा अपना फेक आईडी कार्ड दिखाकर उन्हें बताता है कि वो मीसा का मैनेजर है। वो एक बहुत ही जबरदस्त बहाना बनाता है। वो कहता है कि उसके यहाँ पर आने की वजह है एक प्रपोजल, और प्रपोजल ये है कि मीसा अमाने, जो कि बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उनकी कंपनी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाए। मात्सुडा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मात्सु कहते हैं कि सारी बात उनके सामने स्पीकर पर होनी चाहिए। मात्सुडा से बात करते करते एल कुछ कोड वर्ड्स का भी यूज करता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि वो उसकी मदद के लिए आने वाले हैं। टाफ मात्सुडा से पूछता है कि अगर मीसा को काम करना था तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। जवाब में मात्सुडा उन्हें बताता है कि फिलहाल वो एक मूवी की शूटिंग में बिजी है। मात्सुडा को लग रहा था कि उसका अंत नजदीक है, और उसने लगातार उन्हें बातों में उलझा कर रखा हुआ था। इधर योत्सुबा ग्रुप में मीटिंग चल रही थी। मात्सुडा ने कुछ सुना या नहीं सुना, इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद अब उसको जिंदा छोड़ना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। मीसा को अपनी कंपनी का फेस बनाने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। वो उसे बीच में ही कहीं छोड़कर चला गया है। तभी मीसा के दूसरे फोन पर भी फोन आता है। वो फोन मात्सुडा का था। उसे कहना स्पीकर पे बात करे, हमें भी बातें सुननी है। ठीक है। मात्सुडा मीसा को कहता है कि काम खत्म होने के बाद योत्सुबा ग्रुप के बिल्डिंग में आ जाना। उसने डील फाइनल कर ली है, और ये सुनने के बाद मीसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बचा सकते हैं। मीसा की मदद के बिना ऐसा करना नामुमकिन है, और मीसा को सिर्फ तुम मना सकते हो। मैं मीसा को मना लेता हूँ। मीसा मात्सुडा के पास योत्सुबा ग्रुप में पहुंच जाती है। मीसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस करने में भी कामयाब हो जाती है। मीसा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने ऑफिस में बुलाती है एक ग्रैंड रिसेप्शन के लिए। मीसा ने और बहुत सारी मॉडल्स को बुलाया था, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खास खिदमत करने के लिए। सब खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। सब कुछ मीसा के ऑफिस में हो रहा था, इसलिए मौका मिलते ही मात्सुडा वहां से चला जाता है। वो एल को बताता है कि उसने कीरा के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुंह से बातें सुनी हैं। अगर वो ये बात जानते हैं कि तुमने उनकी बातें सुनी है तो वो तुम्हें मारने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। मात्सुडा पूछता है कि क्या बचने का कोई तरीका है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम्हें खुद मरना होगा। एल बहुत जल्दी एक जबरदस्त प्लान बना लेता है और मात्सुडा को बता देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारी मॉडल्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, और तभी मात्सुडा नशे की हालत में वहां पर आता है। वो बैल्कनी में चला जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। सब जानते थे कि वो नशे की हालत में है। उसको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो तो प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो रुकता नहीं है, और आखिरकार हड़कंप मच जाता है। कॉन मैन नकाब पहनकर और मात्सुडा के जैसे कपड़े पहनकर उसकी जगह नीचे पड़ा होता है, और बेटी भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रही होती है। मीसा सबसे कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी, और वो बाकी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाने के लिए कहती है। मात्सुडा की लाश उनके सामने से जा रही थी, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। मात्सुडा के मरने की खबर को अखबार में भी छपवा दिया जाता है। तभी योत्सुबा ग्रुप के उस ऑफिसर के पास फोन जाता है जो एल को तलाशना चाहता है। वो फोन और किसी का नहीं बल्कि हमारे कॉन मैन एबर का था,
और वो कोयल बन के बात कर रहा था। एल को ढूंढने के लिए एबर $2 मिलियन एडवांस मांगता है और $8 मिलियन की डिमांड करता है काम होने के बाद। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इतने सारे पैसों की डिमांड आती है तो उनका दिमाग हिल जाता है। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना आपा खो देता है और वो कहता है कि इस कीड़ा के गेम में उसे और नहीं पड़ना। तभी एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे कहते हैं कि अब मरने की उसकी बारी है। मौत की बात सुनने के बाद वो कहता है कि उसने जोक मारा है। योत्सुबा ग्रुप के लोग एल को ढूंढने के लिए बहुत डेस्परेट थे, इसलिए वो कोयल को इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर कहती है कि इतनी बकवास सिक्योरिटी उसने पहले कभी नहीं देखी। मात्सुदा जब उस रूम में घुसा था तब उसने एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया था, इनमें से ही कोई कीड़ा है। लेकिन वहां पर 8 की जगह तब सिर्फ 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। योत्सुबा ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी। वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम था और उसकी मौत उन 7 में से ही किसी एक ने की थी।